बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। सबको खुश आमदीद उल्फत परवीन कुकिंग चैनल में। आज आपके लिए जो मैं लेके आई हूँ रेसिपी, क्या आप भी चिकन कढ़ाई बनाते हुए बहुत सी टेंशनों में से गुजरते हैं। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी आपकी जो रेसिपी है वो बिल्कुल भी होटल जैसी नहीं बन पाती, तो बिना टाइम ज़ाया किए आज आपको सारी बातें बताने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ देख रहे हैं तकरीबन मैंने 1 कप ठीक है घी का लिया था, जिसको गर्म करने के बाद मैंने 1 चम्मच इसमें सफ़ेद ज़ीरा डाल दिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें डालने वाले हैं अदरक लहसुन का पेस्ट। कोशिश किया करें अक्सर जो रेसिपी बनाते हैं ना, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही अदरक लहसुन का पेस्ट इस्तेमाल किया करें, क्योंकि इससे एक जायका भी आता है, एक हमारी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो ये देख सकते हैं, हमने इसको फ्राई करना है 2 से 3 मिनट के लिए। इतना फ्राई करना है कि ताकि इसकी जो ना अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए, ठीक है। तो उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज। ये देख सकते हैं माशाल्लाह अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे प्याज मैंने तकरीबन लिया, इसमें बड़े साइज़ के 2 प्याज थे, जिनको मैंने अच्छे से जॉब कर लिया था, ठीक है। ये देख सकते हैं मैंने ना तो इतना मोटा कट किया और ना ही इतना बारीक कट किया। तो इसी दौरान हमने इसको अच्छे से फ्राई करना है। फ्राई उतना, अक्सर हम चावल बनाते हैं तो उतना फ्राई करेंगे, डार्क ब्राउन सा कलर लेके आएंगे, ज़्यादा जलाना नहीं है। जो इसके कोने हैं ना, हमने इसको ब्राउन सा करना है। तो जितनी देर तक हम इसको फ्राई कर लेते हैं ना, उतनी देर तक हम अपना दूसरा भी काम कर लेते हैं साथ साथ। और वीडियो को पूरी देखा करें एंड तक, ताकि आपको पूरी रेसिपी का पता चल सके। तो यहाँ देख सकते हैं मैंने आधा केजी, ठीक है, दही लिया, बिल्कुल फ्रेश लिया, ज़रा सा भी इतने में पानी नहीं है। तो इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। दड़ा मिर्च मैंने डाली है 1 टीस्पून, कश्मीरी रेड मिर्च हाफ़ टी स्पून हम जो आम घर में मिर्ची इस्तेमाल करते हैं रेड, वो डालेंगे। 1 टीस्पून भर के हम खुश्क धनिया पाउडर इसमें ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगी हल्दी पाउडर और हाफ़ टी स्पून ही इसमें जाएगी ब्लैक मिर्च कुटी हुई, ठीक है। और 1 टीस्पून इसमें नमक जाएगा। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, जितना आपको पसंद हो, ठीक है। तो इन सब मसालों को हमने अच्छे से करना है मिक्स। अक्सर हम घर में इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं तो ज़रा सा भी जायका नहीं आता। तो आप क्या करते हैं, बनाते तो हैं मगर उन तरीक़ों से नहीं बनाते जिन तरीक़ों से होटल वाले बनाते हैं। जब वो ये दही ऐड करते हैं ना, तो बिल्कुल लो फ्लेम करते हैं, ठीक है। ये मैं आगे चल के बताऊँगी कि क्यों लो फ्लेम करके ऐड करते हैं। आप गर्म गर्म में डाल देते हैं तो ज़ाहिर सी बात है दही की जो फुटियाँ होती हैं ना, अक्सर वो अलग-अलग सी नज़र आना शुरू हो जाती हैं। तो जो ग्रेवी बनती है ना, बिल्कुल अच्छी नहीं लगती देखने में भी और खाने में भी, ठीक है। तो इसको हमने इस तरीके से ये देख सकते मिक्स करके इसको साइड पे रख दिया। तो हमारा प्याज जो है ना वो भी फ्राई हो चुका होगा। तो ये देख सकते हैं हमारा प्याज जो है ना माशाल्लाह अच्छे से डार्क कलर कितना प्यारा आ गया है, खुशबू बहुत प्यारी आ रही है। तो अब हमने क्या करना है, इसमें डाल देंगे टमाटर और सब्ज़ मिर्चें। टमाटर मैंने 2 बड़े साइज़ के लिए थे, जिनको मैंने अच्छे से कट कर लिया। सब्ज़ मिर्चें मैंने 4 अदर लिए थे, जिनको बारीक साइज़ में कट कर लिया था, वो भी ऐड कर देंगे। इनको हमने 2 से 3 मिनट इसको ऐसे ही मिक्स करना है प्याज के साथ, ताकि ये भी थोड़ा सा फ्राई हो जाए, ठीक है ना। उतनी देर तक करेंगे, उसके बाद हम आगे वाला काम करेंगे, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, आपने कह रहे होंगे कि ये मसाला आपको खड़ा खड़ा सा बिल्कुल भी नहीं नज़र आने वाला। तो बहुत ही अच्छी हमारी रेसिपी बनने वाली है आज माशाल्लाह। ये देख सकते हैं, बिल्कुल लो फ्लेम पे बनाया करें, कोशिश किया करें जो भी रेसिपी बनाएं उसे तसल्ला से बनाएं, आराम आराम से बनाएं। तो ये देखिए 2 से 3 मिनट हो चुकी थी। अब इसमें मैं डाल दूँगी चिकन मैंने बाजू का पीसेस लिए हैं, ठीक है। आपको जो भी पसंद है आप वो ले सकते हैं। मैं यहाँ बाजू इस्तेमाल कर रही हूँ, ये तकरीबन 1 केजी है। तो हमने इसमें ऐड कर देनी है, ठीक है। तो ऐड करने के बाद हमने इसको ना, ये देख सकते हैं, अच्छे से मिक्स करना है। इसमें कोई मसाला नहीं जाएगा, ठीक है। आपने क्या करना है, इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने ना इसको उतनी देर तक पकाना है जितनी देर तक हमारा जो चिकन है अच्छे से फ्राई नहीं हो जाता, इसका कलर भी है
अच्छे से चेंज नहीं हो जाता। ये देख सकते हैं मैंने इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट बिल्कुल तेज़ चूल्हा करके पकाया है। और ये देख सकते हैं हमारा मसाला जो है ना माशाल्लाह वो भी अच्छे से मैच हो चुका है। और हमारे चिकन की रंगत देख सकते हैं कि इसको अच्छे से डार्क कलर भी इसका भी आ गया है, जैसे प्याज का कलर आया था वैसे हमारा चिकन जो अच्छे से पक चुका है। अब हमारी बारी आती है इसमें, ये देख सकते हैं जो मैंने दही में मसाले ऐड करके रखे थे वो डाल दूँगी। पहले में थोड़ा सा हम इसमें पानी डालेंगे और वो भी इसको साफ़ करके सिर्फ ये पानी इसमें जाएगा, ठीक है। और मैंने फ्लेम बिल्कुल लो नीचे से कर दी थी ताकि हमारी जो ग्रेवी है ना जो मस्त बने, बहुत ही मज़े की बने, बिल्कुल होटल जैसा मज़ा आए। तो माशाल्लाह ये देख सकते हैं आप। इसी तरीके से हमने क्या करना है, इसको मिक्स करना है, लो फ्लेम पे करना है, ठीक है। मिक्स और लो फ्लेम पे इसको पकाएंगे। हमने तकरीबन इसको 15 से 20 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे छोड़ देंगे ताकि जो ऑयल हो वो भी ऊपर आ जाए और दही में हमें चटपटा सा चिकन में जो मज़ा आएगा वो भी। तो यहाँ मैं कुछ गरम मसाले इसमें ऐड करूँगी, जिसमें एक तेज़ पत्ता है, दालचीनी का टुकड़ा है 2 इंच के, और फूल पत्ता है, थोड़ा सा ज़ीरा और 2 से 3 मिर्च ब्लैक साबुत मिर्चें हैं, ठीक है। ये ऐड करने के बाद हमने इसको मिक्स करना है और इसको हमने उतनी देर तक पकाएंगे। आपने क्या करना है, इसको ढक्कन दे के भी छोड़ सकते हैं और पास बैठ के भी इसे पका सकते हैं, ठीक है। ये देखिए ग्रेवी बनेगी ना इतनी चटपटी सी बनेगी और इतनी मज़े की बनेगी ना, यकीन जानिए आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। आप ऐसा बनाया करें कि आपके सेहत के लिए भी अच्छी हो, वो हमेशा वो मसाले ऐड करो जो आपके लिए सेहत के लिए अच्छी है। तो इसको मैं तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाने जा रही हूँ। तो अब 15 से 20 मिनट मुझे हो चुके हैं, तो ये देख सकते हैं आप, ठीक है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है, यकीन जानिए आप खुद बनाएं तो कमाल की रेसिपी है। आप कोई भी नहीं मानेगा कि आपने घर में बनाई है ये चिकन कढ़ाई। और ग्रेवी देखिए कितनी खूबसूरत नज़र आ रही है आपको। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने प्यारों से, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि रेसिपी कैसी लगी है। चैनल पे जो मेरे बहन भाई नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। ये देख सकते हैं माशाल्लाह ग्रेवी बहुत ही मज़े की बन चुकी है, इतनी प्यारी खुशबू आ रही है मैं बता नहीं सकती। तो यहाँ इसमें हम ना सब्ज़ मिर्चें ऐड कर देंगे 3 से 4, एक थी रेड, तो वो भी मैंने ऐड कर दी है, बहुत प्यारी इससे लुक आएगी। और कसूरी मेथी मैं कहती हूँ लाजवाब है, एक तो कढ़ाई की खुशबू, ऊपर से कसूरी मेथी डाल दे, ज़बरदस्त सोने पे सुहागे वाला काम हो जाएगा माशाल्लाह। तो ये देख सकते हैं हमने क्या करना है, इसको अच्छे से मिक्स करना है, नीचे से चूल्हा बंद कर देना है। तो अभी इसको हम ना डिश आउट करते हैं, थोड़ी देर तक ठंडी भी हो जाए, ठीक है। तो फिर इसे हम खाते हैं जल्दी जल्दी से, मेरे मुंह में से तो पानी आ रहा है। और आप भी बताना कि आपको भी अच्छी लग रही है रेसिपी। तो इसे हम ठंडा करने के लिए थोड़ी देर छोड़ देते हैं। और इधर हम ना ये देख सकते हैं ठंडी हो चुकी है माशाल्लाह अच्छे से। आप इसकी ग्रेवी देखें, इसकी फाइनल लुक देखें, शक्ल देखें। कभी भी आप घर में बनाते हैं तो आपसे अक्सर ऐसी रेसिपी जो ऐसी ग्रेवी वाली कढ़ाई नहीं बन पाती। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देख सकते हैं आप, डिश आउट करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी रेसिपी बन चुकी है और आप भी ज़रूर बना के घर में ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि रेसिपी कैसी लगी है और कहाँ से देख रहे हैं मेरी वीडियो। मुझे कमेंट में ज़रूर अपने शहर का नाम ज़रूर बताया करें, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। उतनी देर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।